भारतीय साहित्य मंच के अपने कवि को पहचानो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारा ये 15वां कार्यक्रम है। और आज के इस कार्यक्रम के हमारे मेहमान हैं आदरणीय सुषमा गुप्ता जी। आज तक हमने उनको सुना, उनकी रचनाएं सुनी और बहुत मधुर कंठ से वो हमेशा गाती रहती हैं। इतना ही हम उनको जानते हैं और इतना कि वो डॉक्टर साहब के साथ हैं। आज हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे, उनको पहचानेंगे और उनके साहित्यिक जीवन की यात्रा भी आज हम जानेंगे। और अंत में आज उनसे उनकी जो मनपसंद रचनाएं हैं वो भी हम सुनेंगे। तो कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और आदरणीय सुषमा जी को ले चलते हैं उनके बचपन में, जहाँ से उन्होंने होश संभाला और क्या क्या उनकी गतिविधियां रही जो आज आपको याद आ रही हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद पांडे जी। जी आप हमेशा ही नया नया कुछ न कुछ करते ही रहते हैं और लाते रहते हैं। ये भी एक जीवन परिचय है। जी देखिए, मेरा नाम श्रीमती सुषमा गुप्ता है। जी मेरा जन्म 4 मई 1954 को हुआ था। जी जन्म स्थान आगरा के पास महाब है, गांव जी महाब है, वहां पे हुआ था। तो महाब के पास फिरोजाबाद, आगरा, हम लोग वही जन्मे पले बड़े, सब काम वही हुए। जी मेरे परिवार में मेरे पिता स्वर्गीय माता प्रसाद गुप्ता जी और स्वर्गीय श्रीमती कपूरी देवी जी मेरे माता पिता हैं। और हम 5 भाई 3 बहन हैं। हम लोगों जी का बड़ा परिवार है। जी 4 भाई मुझसे बड़े हैं और एक भाई सबसे छोटा है। 3 बहनें हैं फिर हम। जी पति डॉक्टर श्याम गुप्त, आपसे मुलाकात है ही। वो चिकित्सक और सर्जन है, ये तो सबको विदित है ही। रेलवे से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पद से सेवानिवृत्त है। आज आप अपने 20 बारे साल में बताइए, अपने बारे में बताइए। उनका जीवन परिचय तो हमने सुन लिया है। बचपन में आप जब छोटे थे, आपको बचपन में कुछ खेलते होंगे, कुछ आप बचपन की कुछ ऐसी यादें आपको याद आ रही हो आज, तो वो आप साझा कीजिए। हाँ, देखिए, मैं जब 8th क्लास में थी बचपन में, तो जी। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। ओ। हम लोग बिजनेसमैन फैमिली से हैं। आदरणीय पुष्पा जी को नमस्कार करता हूँ। जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरे फादर बिजनेस करते थे और फिरोजाबाद में हमारा बिजनेस था, वहीं हम रहते थे। तो जब वो एक्सपायर हो गए तो मेरे को सबसे पहला बहुत बड़ा झटका वो लगा था। ओ। तो मेरे छोटे बहन भाई, जो 2 बहन एक भाई थे, उनको, भाई तो बड़े थे, एक की शादी हो गई थी, तो जो छोटे बहन भाई थे उनको मुझे ज्यादा अटैचमेंट था। तो जी मैं उनके लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, किसी का कुछ भी गलत सलत कुछ भी। वो आज भी है। तो ये मेरा बचपन था, क्योंकि फादर के एक्सपायर होने के बाद ये हमारा जी जुनून था एक बहन भाई का। तो मेरी एक बहन छोटी जो डॉक्टर थी, छोटी बहन 3rd नंबर की, जी। वो एक्सपायर हो गई, उसको लंग्स कैंसर था। ओ। तो ये सबसे बड़ी घटना थी हमारे जीवन में। जी फिर मेरे बड़े भाई जो इंजीनियर थे लखनऊ में, उन्होंने हम सबको संभाला, जी सबको एक से एक एजुकेशन दी, सबको एक से एक पढ़ाया लिखाया, ध्यान रखा, सबकी शादियां की अच्छी अच्छी। सब डॉक्टर इंजीनियर हैं मेरी फैमिली में सारे। जी। ये मेरा जीवन परिचय है। तो मेरा एक बेटा है, एक बेटी।
स्कूल के टाइम की कुछ बात याद आ रही है आपको? स्कूल के टाइम में जैसे मेरे छोटे बहन भाइयों को कोई स्कूल में भी कुछ करता था तो मैं पहले आगे खड़ी हो जाती थी। हम्म। सबसे बड़ी घटना ये थी। हम्म। और बाकी तो जो मेरा स्कूल था, मैं हमेशा मॉनिटर रही थी अपने यहाँ, वाह। हमेशा। और वो अब भी चलता है मेरा, रेलवे स्कूलों में, कॉलोनी में। खास घटना तो ऐसी कोई थी नहीं, अच्छा। सब नॉर्मल चलता था, सब अच्छा चलता था। पढ़ने में हम मीडियम थे, ज्यादा मतलब वो नहीं था। उस जमाने में 68% आना बहुत बड़ी बात थी। वहां बहुत। तक हम रह जी। तो, ये था हमारा। तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया, इंटर किया, फिर बीए फिरोजाबाद से किया। वहां एमए नहीं था फिरोजाबाद में, तो मेरी माँ ने अलाउ नहीं किया कि जी। हमको एजुकेशन नहीं कराएंगे, अब तुम घर पे ही करो। तो मेरे जी। बड़े भाई उस समय गाजियाबाद में थे, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम गाजियाबाद में पढ़ाएंगे, एमए कराना है। जी। तो हमने वहां से, मेरठ यूनिवर्सिटी से, हिंदी से एमए किया। अच्छा। फिर वहां हमारा पढ़ाई का वो चलता रहा, बाकी सब नॉर्मल रहा था। अच्छा। कोई ऐसी खास घटना भी नहीं थी। अच्छा। तो अ, बचपन में कभी सब खेल ठीक कूद था। खेल कूद करते होंगे, कुछ शैतानियां वैतानियां करी होंगी? कभी मम्मी से मार वार पड़ी हो कुछ? हाँ, बता दीजिए आज। शैतानियां बहुत, शैतानियां तो बहुत की कि जी। उस समय खो खो और कबड्डी खेलना बहुत फेमस था। जी। 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 खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, तो उसमें चोटें भी खूब लगती थी। जी। वो हमको बहुत पसंद था। फिर हाई स्कूल में आते ही हमने बैडमिंटन खेला, जी। फिर टेबल टेनिस खेला। वाह। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, और ये ताश के पत्ते, अच्छा। पपलू और फ्लश। ये हमने मतलब वहां से शुरू किया। फिर धीरे धीरे अपनी क्लब पार्टियों में चलता रहा। तो अ, रजनी जी लिख रही है, हम भी यही सब खेलते थे। तो जब तो यही, जी जी, बताइए बताइए, कुछ और याद आ रहा नहीं हो जब आपको? यही, बचपन की कोई भी घटना ना याद आ रही हो, आज शेयर कीजिए, आज दिन है आपका बचपन में लौट जाने का। जी। जब यही गेम ज्यादा होते थे, और ये खेलते थे, देर रात तक घर से बाहर भी नहीं रह सकते थे। हाँ। अपर्णा जी भी विराजमान हो चुके हैं, देखिए आपको सुनने। कभी स्वागत है, बहुत स्वागत है। बहुत जी। और खेलना तो हमारा बहुत था, प्रिय था। हम्म। खेल से हम पीछे नहीं हटते थे। हम्म। वो हम बच्चों के साथ भी खेले, इनके साथ भी खेले, क्लब में भी खेले, बाहर भी खेले। ये रहा हमारा। तो स्कूल टाइम का कोई टीचर कुछ याद आ रहा है जो बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा पढ़ाता था, या कुछ खास बात उसकी याद आ रही हो? हमारी 8th 9th क्लास में हमारी एक टीचर थी, जी। प्रभा जैन। जी। प्रभा जैन, वो हमको बहुत प्यार करती थी। क्योंकि हम क्लास में एक तो मॉनिटर रहते थे, और दूसरा हर बात का जवाब दे देते थे उनको। जी। तो वो हमसे बहुत खुश रहती थी। प्रश्न उत्तर बोर्ड पर लिखना, हम्म। ये सब लिखने में थोड़ा सा जी। रहता था। तो वो हमसे बहुत खुश रहती थी, तो वो मानती थी। वो हमको कभी कभी घर पे बुला के भी एक्स्ट्रा क्लास लेके बताती थी कि तुम और ये करो, तुम और ये करो, तुम इस तरह से कर सकती हो। जी।
वो हम करते थे। तो बचपन की कोई सहेलियां रही हो जिनके साथ खूब खेलते थे, मस्ती करते थे? हाँ, एक हाई स्कूल में नहीं, 11th 12th में थी, अलका भाटिया। जी। उसके फादर पार्लियामेंट में पुलिस में थी, दिल्ली में। जी। तो वो दिल्ली से कभी आगरा यूनिवर्सिटी आती थी, तो उसके फादर किसी के घर अलाउ नहीं करते थे, तो वो अपनी मम्मी के साथ हमारे घर आई। अच्छा। उसको हमारे घर मेरे भैया भाभी के ऊपर बहुत भरोसा था, तो जी। वो हमारे घर उनको छोड़ती थी। मगर फादर ने उसके लिए कभी पूछा नहीं कि कहाँ हो, जी। सिर्फ मेरे भाई का नाम और जगह पता करके वो सेटिस्फाइड थे, तो वो हमारे घर उनको छोड़ती थी एग्जाम के टाइम, अच्छा। बोर्ड एग्जाम के टाइम। जी। तो हमारे में और उसमें बहुत दोस्ती थी। तो जब हम पार्लियामेंट 2 3 बार गए हैं, जी। तो वो हमको बहुत शौक से ले जाती थी, तब अपने फादर से उसने मुलाकात करवाई थी। वो हमारी फ्रेंड काफी टाइम तक रही। उसके फादर एक्सपायर हो गए, तो उसको जॉब भी मिल गया, दिल्ली में मुलाकात भी हुई, ये भी अच्छा। मिले, थाने में गए। अच्छा। बहुत अच्छी फ्रेंड थी। थाने में क्यों गए? वो थाने थाने में थी ना, अच्छा, अच्छा, उसने अच्छा। हमें बुलाया था। मुझे लगा था। बन गई थी। वो पुलिस इंस्पेक्टर बन गई अच्छा, थी। अच्छा, 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 मुझे तो लगा उसने थाने हमें में। बुलाया था। अच्छा। अभी हमारी शादी हुई थी, तो उससे मुलाकात करने गई। मुझे लगा डॉक्टर साहब ने पता नहीं क्या कर दिया, थाने जाना पड़ गया। नहीं, वो वाह। हमारी एक घरेलू मेंबर बन गई थी, मेरे भैया भाभी सबसे घरेलू। फिर तो आना जाना रहा था, पुलिस इंस्पेक्टर थी, जी। काफी अच्छा था। मेरे घर में आज भी रेंट पे एक पुलिस इंस्पेक्टर रहती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये लोग। उसकी याद आती हो गया। उसकी याद है। हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे की होता। तो और कुछ याद आ रहा है बचपन में आपको? इतना हम लेके गए हैं तो कुछ मीठी मीठी बातें, कुछ जो मन कर रहा हो आज सुना बस, दें सबके सामने। हाँ, मतलब हम लोग, मेरे पास हाई स्कूल में म्यूजिक था। जी। तो मेरे एग्जामिनर आए, बाहर से आते थे जब, तो एग्जामिनर, तो जी। उन्होंने, ये घटना है बहुत जबरदस्त। तो उन्होंने हमसे म्यूजिक के राग पूछे थे जी। कि आपके सब्जेक्ट में कितने राग हैं। हम्म। तो हमने उन्होंने गा के हमें बताया कि ये बताओ कौन सा राग है। तो हम्म। हमने कहा कि आप जो राग गा रहे हैं, हम्म। मैं उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हम्म। बाकी के 9 राग मैं आपको बताती हूँ। हम्म। वो एकदम हैरान रह गए। तो कि अच्छा 9 राग बताओ, तो मैंने 9 राग बता दिए। जो मैं नहीं बता पा रही हूँ वो आप मुझे गा के पूछ रहे हैं। बहुत खुश हुए। वो रॉक राग कॉफी था, मेरे हाई स्कूल सब्जेक्ट में था वो। अच्छा। तो ये घटना है। वाह। इस तरह की घटनाएं तो बहुत है तो कि कोई इस तरह बहुत। से, मतलब हम बताते थे, जवाब दे देते थे, तो बहुत खुश हुए, हमें फुल मार्क्स दिए थे उन्होंने। वाह। तो डॉक्टर साहब से कैसे मिलना हुआ आपका? ये तो मेरे भैया भाभी की पसंद है। अच्छा। आपकी पसंद नहीं है? जब ये लुधियाना में जॉब पे थे, तो वो लोग गए थे देखने। हमारे यहाँ हम लोग इतना जल्दी से नहीं मिलते थे, अच्छा। तो मेरे भैया भाभी गए थे देखने लुधियाना। तो ये बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, हमारे यहाँ खाते हैं। तो जी। अब ये होटल ढूंढ रहे थे, कहाँ कैसे। अच्छा। तो बिना लहसुन प्याज का, अब लुधियाना में तो सारा पंजाबी कल्चर है, तो वहां तो मिलता ही नहीं है। फिर मिला, ढूंढ ढांड के खाना खाया। तो हमारी भाभी ने हमसे सबसे पहले यही कहा था, तुम्हें प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, टमाटर सब छोड़ना पड़ेगा। वो बिल्कुल नहीं अच्छा। खाते।
अच्छा। तो इस तरह से करके हमारी धीरे धीरे ऐसे शादी से पहले मुलाकात नहीं हुई थी, अच्छा। लेकिन लिखते थे तो थोड़ा थोड़ा सा कविताओं में इस तरह से हमको भेजते थे अच्छा। लेटर। जी जी। हाँ, तब तो पत्र कभी पत्र कभी लिखने किसी का, की, हाँ। जी, चिट्ठियों का जमाना हाँ था। हाँ, जी जी जी। इस तरह से हमारा इनका रहा। फिर शादी के बाद तो ये करते ही थे, तो साहित्य में भी था। और हम कहीं भी जाते थे, पहली रेल यात्रा हमारी एसी में हुई थी शादी के बाद। जी पहली रेल यात्रा हमने एसी नहीं देखा था उस समय, देख फर्स्ट क्लास में। जी जी जी। तब ऐसे होते नहीं थे। तब एसी दिए थे, फर्स्ट क्लास में हुई फर्स्ट थी, हाँ। क्लास में, वाह वाह वाह। जब अच्छा। फर्स्ट क्लास तब होती। एसी कोच नहीं होते थे। वो तो डॉक्टर साहब रेलवे में थे, इसलिए फर्स्ट क्लास में चले गए आप हाँ। लोग। वाह, सही बात है। और शादी तो 25 जून 1975 को ही हुई थी, जिस दिन इमरजेंसी लगी थी। अच्छा। तो हमें पता नहीं चला था शादी हो रही थी, उधर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। अच्छा। जब हम कार से जा रहे थे फिरोजाबाद से आगरा, पास में ये ज्यादा दूर नहीं है, तब हमें रास्ते में पता चला था कि अरे इमरजेंसी लगी हुई है, कहीं इधर उधर ऐसे वैसे आना जाना नहीं है, किसी से कोई इंदिरा गांधी के अगेंस्ट बात नहीं करनी है, कुछ इस तरह से था। जी। काफी मतलब वो था। तो इमरजेंसी की वजह से कोई दिक्कत नहीं हुई शादी में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, अच्छा। जो सारे काम हो गए थे, फेरे भी पड़ गए थे, सब हो गए थे। इधर इमरजेंसी लग रही थी, रात में ही लगी थी। अच्छा तो अच्छा, आप इमरजेंसी तो 12 बजे लगी थी ना। 12 बजे हाँ, तब रात तक में। तो हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। वाह वाह वाह। बहुत सुंदर। तो अब 75, जो है ना, अब 50 साल हो जाएंगे 2 महीने बाद। 50 साल होने वाले हैं 2 महीने बाद। वाह वाह वाह। होने वाले हैं 25 जून को। और चलो, सुषमा जी, आपको अग्रिम इमरजेंसी शुभकामनाएं की हमारी तरफ शादी से। याद रहेगी। अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत क्या मौर्य बढ़िया। चीज? मौर्य जी कुछ बोल रही हैं। हाँ, हम कह, हम कह रहे सुषमा जी, इमरजेंसी की शादी याद रहेगी। हाँ, हाँ मौर्या जी, बिल्कुल याद रहेगी, ये भूलने वाली नहीं है। हाँ, ये भूलने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया। नहीं है। तो ये तो तो बड़ी ये अच्छी। हमारा, हम्म, तो कॉलेज के टाइम पे कुछ बातें याद आ रही है कॉलेज के टाइम की? कॉलेज के टाइम पे जब हम जाते थे, गाजियाबाद से हमने एमए किया था, जी तो वहां हमारा फ्रेंड सर्कल दिल्ली कल्चर में था, और हम लोग यूपी से एकदम। तो जी थोड़ा सा फैशन में, थोड़ा सा बातों में जी। थोड़ा फर्क था, मगर भाई इंजीनियर थे तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई। सर्वेंट साथ जाता था, आता था। जी। हम साइकिल सीखी थी हमने, हाँ, तो साइकिल अच्छा। से हम गए एक बार। वाह। मेरी एक फ्रेंड कार से जाती थी, उसने एक बार देख लिया था मुझे हम्म। कि नहीं, तुम कल से साइकिल से नहीं जाओगी, हम दोनों साथ साथ जाएंगी। तब अच्छा से हम 2 साल कार से ही जाते रहे। अच्छा। इस तरह से हमने एमए किया। एमए प्रीवियस में ही हमारी शादी पक्की हो गई थी, उसके बाद हमने फाइनल किया था। अच्छा। तो इस तरह से हमारी एजुकेशन का रहा। जी। तो कॉलेज टाइम में काफी फ्रेंड थी, तो जब शादी हुई थी हमारी, तो हम सारी कॉलेज फ्रेंडों से मिलवाने इनको ले जाते थे। अच्छा। जब आते थे हमारा काम घूमने ही रहता था, अच्छा। मिलवाना ही रहता था। हाँ हाँ। सबको बहुत अच्छा लगता था, हाँ। जी जी जी। वाह। तो हम्म। आपके जीवन में आप अपने प्रेरणा स्रोत किसे मानते हो, जिनसे आपको प्रेरणा मिली हो? कोई वो अध्यापक भी हो सकता है, कोई और फ्रेंड भी हो सकती हैं, और कोई और अन्य भी हो सकते हैं। ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको?
मेरी प्रेरणा स्रोत तो सबसे पहले मेरी माँ ही रही है, जी। क्योंकि उन्होंने 8 बच्चों का पालन करना, तो वो भी मतलब फादर के न रहते हुए करना बहुत मुश्किल काम होता है। जी बिल्कुल। मगर मेरे बड़े भाई जो इंजीनियर है, अब भी है गाजियाबाद में, जी। दोनों ने मिलके, हम 8 बहन भाइयों का, तो वो मेरी पहली प्रेरणा स्रोत है। दूसरी मेरे बड़े भाई है, और जी। शादी के बाद ये मेरा पार्टनर है। तीन तीन है प्रेरणा स्रोत। 3 प्रेरणा स्रोत हैं। वाह! बहुत इस तरह से लाइफ चली, वाह! प्रेरणा में रहे। तो आपके बस जीवन का मुझे खुलेपन में रहना ज्यादा पसंद है। अच्छा, बहुत सुंदर। आपके जीवन का सबसे सुंदर प्रसंग, कोई घटना सबसे सुंदर जो आपको हमेशा याद रहती हो, है कोई? और वो पता नहीं वो अच्छी लगेगी कि नहीं। नहीं जब हम आप फिरोजाबाद में थे, ये हमको लेने आए थे, जी, बच्चे नहीं थे उस समय। जी, जी, तब रिक्शे चलते थे, 50 साल पहले। जी, ऑटो भी नहीं थे इतने। तो हम रिक्शे में वापस जा रहे थे, ट्रेन से ही जाना था, घर से स्टेशन जा रहे थे। तो एक स्पीड ब्रेकर आया, जी। तो रिक्शे वाले का ध्यान मतलब नहीं गया होगा, स्पीड ब्रेकर से टकरा के ये हुँ, गिर गए। अरे! डॉक्टर साहब गिर गए थे रिक्शे से। अच्छा। हमने कहा ये तो झाड़ पहुंच के खड़े हो गए, रिक्शे हुँ, वाले को कुछ कहा ही नहीं। हुँ, हमें बहुत गुस्सा आया। हुँ, हमने रिक्शे वाले को 2 झापड़ जड़ दिए। अच्छा। अच्छा। ये ये हमें देखे, हम इन्हें देखे, हम कहे ये क्या बात हुई, तुमने कैसे रिक्शा चलाया हुँ, हमारे ही घर में, और तुमने गिराया अपने दामाद को। तो हमने इस तरह से उसको 2 झापड़ जड़े। फिर वो कुछ नहीं बोला, सीधा फिर अच्छे से लेके गया स्टेशन। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी घटना है। थप्पड़ मारना है। वाह, वाह, वाह! थप्पड़ मारने में तो बहुत आप और अपर्णा खूब। जी बिल्कुल बराबर ही हो। अच्छी बात है। और झापड़ कोई पड़ना चाहिए। और कोई मौर्य जी बोल रहे हैं झापड़ पड़ना चाहिए। तो और कुछ याद आ हाँ रहा है? एक, हाँ ठीक। जी, जैसे हम मतलब फर्स्ट क्लास में पहली बार ही बैठे थे, तो हम आगरा से दिल्ली तो आ गए थे, मगर दिल्ली से फिरोजपुर जा रहे थे। पहली पोस्टिंग फिरोजपुर में थी। जी, तो दिल्ली से कोई अगला स्टेशन था या दिल्ली ही था? दिल्ली ही समझ लो। दिल्ली ही था। ट्रेन चल दी और हम अकेले बैठे थे। हुँ, और हम तो घबरा गए एकदम से कि ये क्या हुआ, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। हुँ, ये पता नहीं कुछ लेने गए थे, कुछ तो उतरे थे। हुँ, बस हमने फिर झांक के देखा गेट से, तो हमें फिर हाथ दिखाया कि हम दूसरे डिब्बे में हैं, अच्छा, हम आ जाएंगे अगले स्टेशन पे। मगर हम बहुत घबरा गए थे उस समय। इतनी जानकारी नहीं थी, दुनियादारी की इतनी समझ नहीं थी। वो पहली घटना थी। उसके बाद और भी कई हुई, मगर समझ आ गई थी। फिर मोबाइल चलने लगे तो पता चल गया था कि हाँ ठीक है, होता है ये। सही बात है, अगर मगर कोई पहली बिछड़ बार, जाए तो स्टेशन में तो अब घबराहट होती ही है, बिल्कुल। और सो ये दूसरी घटना ये थी कि जैसे हमारे रेलवे स्कूल हुआ करते हैं, जी, अब भी है। अभी भी हैं, वो हाँ। रेलवे स्कूल जैसे गरीब बच्चों के होते हैं, क्लास 4 एम्प्लॉयज के बच्चे होते हैं। जी, तो 5 स्कूल है लखनऊ में। तो हम 2 स्कूल के इंचार्ज थे, हम और 2 लेडीज और थी। जी,
इंचार्ज थे, तो वहां हम जाया करते थे बच्चों को गिफ्ट देने। 15 अगस्त, 26 जनवरी, जी। 2 अक्टूबर उनके कल्चरल प्रोग्राम कराते थे। और उनको पढ़ाने भी बीच बीच में, टीचरों को देखने भी जाते थे। तब वो बच्चे हमसे अपनी आपस की बात बताते थे कि हमारे घर में ऐसे है, पापा रिक्शा चलाते हैं, अरे झाड़ू भी लगाते हैं। इस तरह से वो लोग जब बात बताते थे तो हमें बहुत दुख होता था। तो हम अपने रेलवे जो डिपार्टमेंट होता है, एक स्टोर टाइप का होता है, वहां से एक्स्ट्रा चीजें लगाते थे, मंगाते थे। हम उन बच्चों की हेल्प करते थे स्कूल में। वाह। वो हमें बहुत। बहुत अच्छा लगता था। वो सोशल वर्क था पूरा। जी। ये हमने किया है तकरीबन 30-35 साल पहले। अच्छा। अ, तो इस काम को हम लगातार करते आए जब तक रिटायर नहीं हो गए हैं, तब तक। वाह। वो घटना हमको बहुत अच्छी लगती है। बच्चों के साथ रहना, टीचरों का सुनना, बच्चों का सुनना कि किस तरह से इनकी घरेलू है, आप बीती बताते थे वो लोग। तो हम उनकी हेल्प करते थे अपने रेलवे स्टोर से लेके भी। और अपनी आपस में भी महिला समिति होती थी, उन लोगों से मिल के पैसे इकट्ठे करके मशीन देना बच्चों को। बुक्स, डायरी, डायरी नहीं, रजिस्टर होते थे जब, तो वो सब हम कराते थे। वाह। कई दफे तो हम अपने लेवल पे भी करते थे, नहीं बहुत। वहां मिलता था तो करते थे। 2 स्कूलों का हम संभालते थे। उसके बाद रिटायर होने के बाद हम इधर कॉलोनी में आ गए। तो वहां भी हमने, यहाँ विवेकानंद स्कूल है, जी। गरीब बच्चों का स्कूल है। जी। तो वहां हमने एक लड़की को गोद लिया। स्कूल की लड़की अच्छा। को उसके फादर नहीं पढ़ा सकते थे। प्रिंसिपल हमारे घर आते थे, मिस्टर त्रिपाठी थे प्रिंसिपल। जी। उनका आना जाना था हमारे घर, उनको पता लग गया था कि ऐसे ऐसे है। तो वो हेल्प लेते थे। तो हमको जैसे मेरे बेटे की बर्थडे है तो हम स्कूल में वो सब करते थे जो बच्चों को जरूरत होती थी। 103 बच्चे थे उस समय। वो सब करते थे बच्चों की बर्थडे पे, मैरिज एनिवर्सरी पे। हम्म। वहां हम स्कूल में ही देते थे और कहीं नहीं करते। वाह। तो ये इस तो तरह बहुत। से हमारा वो। वाह। और बाकी तो फिर अपर्णा को भी पता है कि हम लोगों की यहाँ महिला समिति थी, उसमें भी हम लोग मतलब इन्वॉल्व रहे हैं स्कूल में। जैसे गरीब बच्चों के लिए स्वेटर वगैरह, अपर्णा भी उसमें इन्वॉल्व थी। हम लोग करते थे पड़ोस की लेडीज मिलके आपस में। तो वो इस जिस काम में दीक्षा हमें कॉलोनी में, क्या चीज, दीक्षा कॉलोनी में जो था ना स्कूल, दीक्षा उसमें भी जाते कॉलोनी थे। थी। हाँ, विवेकानंद में भी गए हैं, विवेकानंद हम्म। में भी गए, वाह। दोनों में ही जाते थे। बहुत सुंदर बात। ये तो बहुत अच्छी बात है। समाज सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं होती। तो हम्म। आपने अभी पीछे बताया था कि आपने संगीत लिया हुआ था, तो संगीत का अध्ययन कहाँ तक किया आपने? मैंने बीए किया है, म्यूजिक में बीए, म्यूजिक म्यूजिक में? वोकल में बीए किया। उसके बाद फिर मैंने हिंदी से है। अच्छा, तभी आप कहाँ एक। से? अच्छा, कहाँ से किया? नहीं, वो मेरे स्कूल का रहा, कॉलेज का रहा, मैंने बाहर नहीं किया। वाह। जैसे बाहर से अलग करते हैं ना म्यूजिक कोर्स, वो जी नहीं जी। किया है। कॉलेज से ही किया? स्कूल स्कूल कॉलेज में ही रहा है वो। तभी आप बाहर इतना से अच्छा मैंने कभी गाते कोई कोचिंग भी नहीं हैं। ली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो और कोई इस बात आप तरह से। बताना चाहेंगे? क्योंकि थोड़ा सा समय रह गया है, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो बता दीजिए। अम, मतलब हम लोग जैसे शादी के बाद कई जगह जगह पे गए थे। और ये मुझे अच्छा लगता था। वहां के जो गार्ड है, स्कूल चौकीदार है, हमारे रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस के चौकीदार है, उनके बच्चों को भी पढ़ाना,
उधर भी उनको हेल्प करना जो हो सकती है। मतलब घटना दुर्घटना कोई नहीं हुई ऐसी हमारे जीवन में। फादर एक्सपायर हुए, बस वो बहुत बड़ी थी। उसके बाद मुझे नहीं ध्यान है कभी सब अच्छा कुछ ही हुआ। रहा। मैं हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहती थी, हमेशा। इस तरह सोशल वर्क में मुझे बहुत मतलब मजा आता था। यहाँ जो विवेकानंद स्कूल का मैं बता रही हूँ ना, वो हमारा इतना था। जो इस समय उप मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, जी। अ, यहाँ पे। तो वो भी आए थे स्कूल में, उन्होंने मुझे ये दिया था, गिफ्ट दिया था ये। अरे गिफ्ट वाह, के बाद नहीं, अवार्ड दिया था। बहुत सुंदर है ये तो। वाह। ये डॉक्टर दिनेश शर्मा है। जी जी जी। वाह, बहुत तो सुंदर। इस तरह की मुझे काफी सारे अवार्ड मिले हैं। इस तरह से मुझे स्कूलों में, रेलवे के भी बहुत मिले हैं। अच्छा। जैसे हमारे ये रेल मंत्री आते थे, जी। रेल मंत्री आते थे तो क्या होता था, हमारा घर रेलवे हॉस्पिटल के सामने है। तो मुझे खिलाने पिलाने का भी बहुत शौक है। तो उन रेल मंत्री के साथ तो बहुत लोग होते हैं, और जी जी। हमारे चीफ लोग सारे 52 डॉक्टर्स। तो अच्छा। उनकी चाय हमेशा मैं बनाती थी। अच्छा। जब वो आते थे तो चाय बना के मैं भेजती थी हॉस्पिटल में। वाह मेरा घर वाह, सामने बहुत था। सुंदर, क्या हाँ। बात। वो दिग्विजय सिंह थे जब आए थे। तो और उस समय डॉक्टर सुधाराव विक्रम राव को शायद आप जानते होंगे, पत्रकार, इंदिरा गांधी के साथ रहते थे, मिस्टर विक्रम राव। तो वो होते थे। तो दिग्विजय सिंह ने कहा, ये चाय कहाँ से मंगाई है आपने? अच्छा। तब फिर, हाँ, उन्होंने ये कहा था। पत्रकार थे जो मिस्टर विक्रम राव, तो उन्होंने कहा ये हमारी डॉक्टर है एसवी गुप्ता, इनकी मिसेज ने बना के भेजी है। वाह, तो इस तरह से हम लोग, बहुत अच्छा लगता था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय जी, सुषमा जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपने जीवन के बारे में बहुत सारी बातें आज हमारे साथ साझा की। और इसी के साथ हमारे इस जीवन परिचय का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और 10 मिनट के बाद हम आपसे फिर से मिलेंगे नए लिंक पर, और तब हम आपसे आपके साहित्यिक जीवन की यात्रा के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। और तब तक के लिए आपको नमस्कार। आप सभी को ठीक मेरा है, प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार जी, फिर से नमस्कार। जुड़ते हैं 10 मिनट बाद नमस्कार। नए हाँ लिंक। हाँ हाँ। हाँ हाँ।